जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। साथियों, हम सब जानते हैं भगवत गीता में मनुष्य के जीवन की हर समस्या, दुख व चिंता का समाधान मिलता है। अगर हम भगवत गीता के उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसार कर लेते हैं तो हमारी हर चिंता व दुख अपने आप ही दूर हो जाएंगे। लेकिन इस भाग दौड़ व व्यस्त जीवन में भगवत गीता के सभी 18 अध्यायों के 700 श्लोकों को पढ़ पाना और उन्हें समझ पाना हर किसी के लिए मुश्किल है। इसलिए हम आपके लिए भगवत गीता के सभी अध्यायों व श्लोकों का सार बहुत ही आसान व सरल भाषा में लेकर आए हैं, जिसे हर आयु वर्ग के लोगों को समझ में आएगा, चाहे वो 10 वर्ष का बच्चा हो 100 वर्ष के वृद्ध। आपसे निवेदन है कि वीडियो को प्रारंभ से अंत तक पूरा देखें व सुनें। मैं आशा करता हूं कि इसे सुनकर आपके जीवन अवश्य ही बदलाव आएगा। अगर आप गीता सार के इन विचारों को हर रोज सुबह और रात में सोने से पहले सुनते हैं और उन्हें अपने जीवन में आत्मसार करते हैं, तो आपके जीवन से दुख, चिंता जैसी समस्याएं पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगी। भगवत गीता सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों को ही नहीं, बल्कि संसार के हर मनुष्य को पढ़ना और समझना चाहिए, जिससे वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सकें। भगवत गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीवन जीने का सही तरीका बताती है। जिस घर में भगवत गीता रोज पढ़ी या सुनी जाती है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण का वश होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, ये संसार मेरी ही माया है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है और मैं ही इसका पालन पोषण करता है और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तुम उन सबको नहीं जानते, पर मैं जानता हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाना चाहते हैं, तुम मुझे साधारण मानव न समझो। यह बात हमारे लिए भी आवश्यक है कि हम कृष्ण को कैसे और क्या समझें। श्री कृष्ण अर्जुन को अपने रूप व अपने अस्तित्व को समझाते हुए कहते हैं कि अजन्मा, अविनाशी और सभी प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ, अर्थात मेरा कभी जन्म नहीं हुआ है। मैं अविनाशी अर्थात मेरा कभी नाश नहीं हो सकता। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ, और जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। जब जब धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं धरती पर अवतरित होता हूँ, सत्पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतरित होता हूँ और होता रहूँगा। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ। संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। ग्रहों में सूर्य व चंद्र भी मैं ही हूँ, देवों में इंद्र भी मैं, और चारों वेदों में सामवेद भी मैं ही हूँ। इंद्रियों में मन हूँ और मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु व मैं ही महेश हूँ। जलाशयों में समुद्र व पर्वतों में हिमालय भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख पाते हो, उन सब में मैं ही हूँ। योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में भी चमकती है, उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है, जिसे न तो टाला जा सकता है और न ही बदला जा सकता है। जब से इस संसार का निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहा है और चलता रहेगा। आप क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे? खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही जाओगे। इसलिए धन दौलत के पीछे न भागकर मुझ में मन लगाओ, उसी में तुम्हारा कल्याण है।
कोई मनुष्य चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वास्तव में वह लोग आपकी कीमत नहीं जानते हैं। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं होता। हमेशा शांत रहें, इससे आप अपने जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है और गर्म लोहे को किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति में आपको ये 7 गुण बचाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना तो कायरता का लक्षण है। जो मनुष्य ना तो कभी हर्षित होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है और न ही कोई कामना करता है, जिसने शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्याग कर दिया है, वह ज्ञानी मनुष्य मुझे अति प्रिय है। अगर कोई मनुष्य मुझे पाना चाहता है तो इसके 3 तरीके हैं। प्रथम कर्म योग, द्वितीय ध्यान योग व तृतीय ज्ञान योग, और इन सब में भी कर्मयोग प्रधान है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। आत्मा ना तो कभी मरती है और ना ही जन्म लेती है, यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भयमुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। कभी भी भूत व भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के समय थोड़ा रुक जाने से और गलती के समय थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है उसके लिए इस संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ऐसा मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जो मनुष्य खुद को परमात्मा से अलग नहीं समझता है और न ही इस शरीर से अपना कोई संबंध मानता है, वह सदा के लिए जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा लेता है। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कारण, और जो भगवान के साथ जुड़ चुके हैं उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे प्यार दो। जहां आपका सम्मान ना हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार न हो वहां नस्ल खराब हो जाती है। जो लोग यह कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, असल में उनके पास समय तो है, लेकिन उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है।
हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपनी सभी इच्छाएं त्याग देता है और ये मेरा ये तेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, वह अपार शांति प्राप्त कर लेता है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है और यही अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना से इंसान की स्थिति या तकदीर बदले या ना बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान का चरित्र जरूर बदल जाता है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो स्वयं आपको भी बुरा ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख व सुख को समान समझने वाले धीर पुरुष को इंद्रिय और विषयों के भोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। जब तक तुम अपने आप से हार ना जाओ तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है और एक दिन वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते रहो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होता। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल के अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो, क्या पता तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भ्रम एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी सभी शक्तियां बिखर जाती हैं। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी हाल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना हो साथ छोड़ जाते हैं। मित्र गरीब है यह मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में आपका कितना साथ देता है यह मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में भी वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, बल्कि इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, यकीन रखिएगा समय आने पर ईश्वर इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा आपका हमसफर कोई नहीं होता। खुशी आजादी पर निर्भर होती है और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता है तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करें।
बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और फल की इच्छा प्रभु पर छोड़ देना चाहिए। हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और न ही मुझे कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य है। फिर भी मैं अपना कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, यदि कर्मों को करने में सावधानी न बरती तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस दुनिया में हारे हुए इंसान की और तकलीफ से घिरे हुए इंसान की कोई मदद नहीं करता, और अगर कोई इंसान थोड़ा सा सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता, बल्कि उसे नीचे गिराने के लिए ही लोग सोचते हैं। मनुष्य का आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जिस इंसान को यह समझ नहीं है कि क्या खाना और कितना खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वह परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। जो मंद बुद्धि मनुष्य सिर्फ दिखावे के लिए कहता है कि उसने समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया है, परंतु वह मन ही मन और इंद्रियों के विषय का चिंतन करता रहता है, वह मनुष्य मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, सृष्टि के नियमों का पालन नहीं करता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का मतलब यहाँ सबसे बड़ा सच है, और जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर सत्य में ही रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में एक मनुष्य ही होता है। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कोई कर्म करने का कोई प्रयोजन रहता है और न ही कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है। अर्थात जिसे परमात्मा मिल चुका है, वह कोई और दूसरा काम क्यों करें। जो ज्ञानी हैं, जिन्हें ईश्वर की सच्चाई मालूम हो चुकी है, उनकी यह जिम्मेदारी है कि उनके काम करने के तरीके से कहीं किसी और के मन में काम करने के प्रति श्रद्धा या अपमान न पैदा हो जाए। इसलिए उन ज्ञानी जनों के लिए यह जरूरी है कि वे ऐसा उदाहरण सबके सामने रखें जिससे हर कोई अपनाकर अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित हो। तामसिक गुण वाले व्यक्ति आलस और नींद इसी प्रकार के कर्म करते हैं। राजसी गुण वाले व्यक्ति बात बात पर शौर्य या बहादुरी दिखाने का काम करते हैं, लेकिन ज्ञानी मनुष्य जानते हैं कि उसके गुण ही उससे कर्म करवा रहे हैं, और जो ज्ञानी नहीं होते वे समझते हैं कि सब कुछ वे स्वयं कर रहे हैं। अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। जो जा रहा है उसे जाने दो, वो आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। आप जितने सरल सीधे और नरम दिल के रहोगे, उतने ही चतुर और बेईमान लोगों द्वारा भगा दिए जाओगे। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, मगर समय के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। भरोसा उसी पर करना जो निभाने के लायक हो, क्योंकि कुछ पल का साथ तो अर्थी उठाने वाले भी दे दिया कहते हैं। सच्चे लोगों पर भी उतना ही विश्वास रखिए जितना औषधियों पर रखते हैं। बेशक शब्द थोड़े कड़वे होंगे पर आपके लिए फायदेमंद होंगे। उन लोगों से तो दूरियां ही ठीक है जिन्होंने की नजदीकियों की कभी कदर नहीं की। बड़ा वही होता है जो छोटों के दर्द को समझ सके। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन बात जब आत्मसम्मान की हो तो वहां पर हर रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित रहता है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते। मदद एक ऐसी घटना है
करो तो लोग भूल जाते हैं और न करो तो लोग याद रखते हैं। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से, दूसरा अपनी पसंद के इंसान थे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उनकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत और दर्द के लिए समय ही न बचे। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि वो हमको सिखाते हैं कि भरोसा भी सोच समझकर करना चाहिए। जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को खुद पर हावी ना होने दें। जन्म से मिले रिश्ते तो प्रकृति की देन है, लेकिन खुद के बनाए रिश्ते आपकी पूंजी हैं। इन्हें संभाल कर रखें। किसी व्यक्ति के गुणों और दोषों का निर्धारण करने से पूर्व अपनी दृष्टि को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना आवश्यक होता है। किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ, क्योंकि अक्सर लोग दूसरों की कमजोरी का फायदा उठा लेते हैं। जिंदगी में दो लोगों को कभी मत भूलना, एक वो जिसने तकलीफ दी हो और दूसरा हो जिसने तकलीफ में साथ दिया हो। योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं कि तू मन छोटा मत किया कर, जहाँ तेरे अपने मुंह फेरे लेंगे वहाँ मैं तेरा साथ दूंगा। तू किसी के आगे इतना भी मत झुक कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लग जाए। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों जिंदगी के हिस्से हैं, मगर दोनों ही स्थायी नहीं हैं। जिंदगी की आधी शिकायतें तो यूं ही दूर हो जाएंगी अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलने की जगह एक दूसरे से बोलना सीख जाएंगे। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझें, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहेगा। चारों वेदों का अर्थ नहीं भी जाना तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का मर्म जान लिया तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। जब मनुष्य अपने मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा रहित होता है, तथा जिसके राग, भय, द्वेष और क्रोध नष्ट हो गए हों, ऐसा मुनि ही स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जिस प्रकार कछुआ चारों ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा ही समझना चाहिए। किसे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाहत ही दुखों का कारण बनती है। किसी से सच्चा प्रेम होना शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है। जो कुछ भी हुआ है उसमें तेरा कोई योगदान नहीं है, इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियां व्यर्थ है। हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर ही आकर होती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता। इंद्रियों का सुख तुम्हें पहले अमृत की मिठास देगा, लेकिन बाद में तुम्हारा विनाश कर देगा। कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा। अगर तुझे मेरी बातें अटपटी लगती हैं, तो तुम्हें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है।
अभी तुम चीजों को उस तरह से नहीं देखते जिस तरह मैं देखता हूँ। अगर एक बार तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया तो तुम्हें जीवन में कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। एक बार जो मुझ पर विश्वास कर लेता है उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ता। जो व्यक्ति मेरे भक्तों के साथ धोखा करता है उसके लिए मैं सबसे बड़ा शत्रु हूँ। अगर किसी ने मेरे भक्त को एक बार भी धोखा दिया तो जन्मों जन्मों तक मैं उसका उद्धार नहीं करता है। मैं हर दिल को एक मंदिर की तरह देखता हूँ। जो दिल जितना सुंदर होता है वहाँ मैं उतना ही अधिक ठहराता हूँ। इस दुनिया में तुम प्रेम सभी से करो, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास कभी किसी पर मत करो। अगर तुमको भरोसा करना है तो केवल परमात्मा पर करो। जब भी तुम किसी कार्य की शुरुआत करोगे तो स्वाभाविक रूप से तुमको सफलता मिल सकती है। कई बार तुम गिर भी सकते हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि तुम उस काम को करना छोड़ दो। एक समय आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी काम सफल हो जाएंगे। इस काम में हमेशा मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा रहूंगा। मैं तुम्हारे हर छोटे बड़े कर्म में साथ दूंगा। तुम्हारा जो दिल करे उसको करो, लेकिन नम्रता और सरलता के साथ करो, अहंकार के साथ नहीं। मैं अहंकारी व घमंडी मनुष्य का कभी साथ नहीं देता। इस धरती पर आने के बाद आपका मुख्य उद्देश्य यहाँ से मुक्त होना है। केवल वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों में दृढ़ संकल्प के साथ स्थिर है और दुख सुख को समान रूप से सहन करता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा की बात सुन सकता है वह मुझसे बात कर सकता है और मुझे देख भी सकता है। जो व्यक्ति मुझे हर चीज में देखता है और मेरे होने के एहसास को अनुभव करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। ऐसे भक्तों से मुझे प्रेम है। ऐसा कोई नहीं है जिसका सदियों से अस्तित्व है और न ही ऐसा कोई है जिसका सदियों बाद अस्तित्व रहेगा। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं होता। मैं सभी के घरों में निवास करता हूँ। मेरी ऊर्जा सभी जगह समान रूप से वितरित है। जो मुझे पहचान लेता है उसको मैं भक्ति रस प्रदान करता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा पापी भी अगर समर्पण के साथ मेरी सच्ची उपासना करें तो मैं उसको भी शुद्ध कर देता हूँ। कुछ लोग अपने विवेक से मुझे अपना बनाते हैं, कुछ लोग ज्ञान से, कुछ लोग कर्म से, तो कुछ योग से। तुम मुझे किस रूप में प्राप्त करना चाहते हो यह पूरी तरह तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम मुझे जिस रूप में बुलाओगे मैं उसी रूप में हाजिर हो जाऊंगा। तुम मेरे प्रति सदा चौकन्ने रहो, मेरी उपासना करो, अपने हर एक काम के लिए मेरा स्मरण करो। मैं वादा करता हूँ तुम मेरे प्रिय बने रहोगे। वे मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार का मूल है। प्रेम से ही संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए कर्म करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी पानी डाले वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। अपने जीवन में कभी भी न किसी को आनंद में वचन, न क्रोध में उत्तर दो और न ही दुख में कभी निर्णय लो। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपसे सच्चे रिश्ते बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार को सच मानकर अगर आप फंस जाएंगे तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा। आपको हमेशा वही लोग चोट पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के ज्यादा करीब होते हैं। यही गीता का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि महाभारत की जंग में लड़ने आए लोगों में आपस में लड़ाई नहीं थी। यह एक परिवार की लड़ाई थी। चाहे आप किसी की मदद करो या मत करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल मत दुखाना।
जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो हमेशा याद रखना कि आपको भी वह दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज की अति आपको ही नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जो आपके साथ अधर्म करें, पाप करें, गलत करें, उसे सजा जरूर देनी चाहिए। अगर आप उसे चाहते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता रहता है और आप उससे भी बड़े पाप के भागीदार बन जाएंगे। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने साथ हो रहे गलत का विरोध करना सीखें। जीवन में कभी वह मत करो जो लोग कहते हैं, हमेशा वही करो जो तुम्हारे लिए सही है और तुम्हारा जो मन करे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता या फिर अपनी रक्षा करने का प्रयास भी नहीं करता, ऐसे मनुष्य की रक्षा भगवान भी नहीं करते। बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ता। आप चाहे उसके साथ कितना भी अच्छा कर लो, वह आपको तकलीफ जरूर देगा। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो इंसान समय की कदर नहीं करता, समय भी उस इंसान की कदर कभी नहीं करता और ऐसा इंसान जीवन में कभी भी सुख, शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। संगति का मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा इंसान अगर बुरे लोगों की संगत में रहेगा तो वह भी एक दिन बुरा बन जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहें। इस दुनिया में परमात्मा के सिवा किसी को अपना मत समझो। यहाँ कोई अपना नहीं है, सभी मतलब के लिए अपनापन दिखाते हैं। क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। वह न तो इस लोक में धन, ऐश्वर्य या यश की प्राप्ति कर सकता है और न ही परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है। क्योंकि जब तक मनुष्य किसी भी विषय में संशय युक्त रहता है तब तक वह उस विषय में सफलता नहीं पा सकता है। इसलिए संदेह करने से बचें। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा क्या गया, जो तुम रोते हो तुम क्या साथ लाए थे, जो तुमने खो दिया तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया। तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है बीते हुए कल में किसी और का था और आने वाले कल में किसी और का होगा। क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है और समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग ही वह योग है जिसके माध्यम से हम अपनी जीवात्मा से जुड़ पाते हैं। कर्मयोग योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों बल्कि जीवन के बाद अपनी गति का भी पूर्वाभ्यास प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। भगवद गीता में कर्म योग को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए यह योग अधिक उपयुक्त है। कर्मयोग सिखाता है कि आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्मयोगी इसलिए कर्म करता है कि काम करना उसे अच्छा लगता है और इसके परे उसका कोई हित नहीं होता। कर्मियों की कमी का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्म के फल का त्याग करता है और कर्म जनित दुखों से मुक्त हो जाता है। वह कुछ पाने की कभी चिंता नहीं करता, वह जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ मानता नहीं है और इसलिए वह दुख के चंगुल में नहीं पड़ता। कर्मफल का त्याग कर धर्म निरपेक्ष कार्य का संपादन भी पूजा के समान हो जाता है। संसार का कोई कार्य ब्रह्मा से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को समर्पित हो जाता है। पुनर्जन्म का कारण वासना और अतिरिक्त कामनाओं का संचय है। कर्मयोगी कर्मफल के चक्कर में नहीं पड़ता, आथ वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार वह पुनर्जन्म के बंधनों से भी मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है,
यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरह भटकाता रहता है। अगर जीवन में सफल बनना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। क्रोध मनुष्य को नर्क की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भी भ्रमित हो जाती है। स्मृति में भ्रम होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर उस व्यक्ति का पतन निश्चित हो जाता है। मनुष्य को हमेशा क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, खुद को शांत रखने का प्रयास करें। जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर भी या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें समाहित होने के बाद भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल रहती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुखों दुखों का संयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता है। योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस में स्थिर रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और मोह रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। सत्य कभी ये दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही हूँ। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता है, बल्कि उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देता है, समस्त मानव उसी के पद चिन्हों पर चलकर अपने रास्ते को चुनते हैं। इसलिए सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो मनुष्य ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते वे अज्ञानी हैं। ऐसे मनुष्य जीवन में कभी सुख शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे मनुष्यों की बुद्धि विपरीत हो जाती है। वे लौकिक और पारलौकिक प्रकार के सुख साधनों को विपरीत ही समझने लगते हैं। इसी कारण वे विपरीत आचरण में लिप्त हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप उनका इस लोक में और परलोक में भी पतन हो जाता है। वे अपनी वर्तमान स्थिति से भी भ्रष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद उनको अपने कर्म का फल भोगने के लिए सुकर आदि नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है या घोर नरक में पड़कर भयानक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है और उसके कारण अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो वह मृत्यु भी उसके लिए परम कल्याण का कारक बन जाती है और उस मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मेरी जिस भी रूप में पूजा करता है, मैं भी उनको उनकी भावना के अनुसार उसी रूप में दर्शन देता हूँ। मनुष्य जिस जिस भाव से मेरी उपासना करते हैं, मैं उनके उस भाव का ही अनुसरण करता हूँ। जो मेरा चिंतन करता है, उसका मैं भी चिंतन करता हूँ। जो मेरे लिए व्याकुल होता है, मैं भी उसके लिए व्याकुल हो जाता हूँ। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूँ।
इस मनुष्य लोक में सांसारिक भोग के लिए लोग इंद्र इत्यादि देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि देवताओं का पूजन करने वालों को उनकी उपासना का फल तुरंत मिल जाता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता है। मेरे भक्त यदि साकार भाव से भी मेरा भजन करते हैं, तो भी मैं उनकी उस कामना को पूर्ण करता हूँ जिसकी पूर्ति से उनका विषयों से वैराग्य होकर मुझ में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। इसलिए सांसारिक मनुष्य को मेरी भक्ति का फल शीघ्र मिलता हुआ नहीं दिखता है, और इसलिए वे मंद बुद्धि मनुष्य कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त करने की इच्छा से अन्य देवताओं का ही पूजन किया करते हैं। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका काम है जो उसके स्वयं के हाथों में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा न करो और भविष्य की चिंता भी न करो, अभी तो वर्तमान चल रहा है। जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी चीज की आकांक्षा करता है, वैसा कर्मयोगी पुरुष सन्यासी के समान है, और वह पुरुष सुख पूर्वक सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। मैं ना तो किसी के भाग्य का निर्माण करता हूँ और न ही किसी के कर्म फल का निर्माण करता हूँ। मनुष्य अपने द्वारा किए कर्मों का परिणाम खुद ही भोगता है, और उसी से उसके भाग्य का निर्माण होता है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी है। ज्ञानी मनुष्य कर्म योग भक्ति योग से एक ही जन्म में इस समुद्र रूपी संसार से निकलकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, और अज्ञानी मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह में फंसकर 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। इस लोक में भी और वहाँ पर लोक में भी जहाँ भी वह रहता है, वह परमात्मा के मार्ग में ही आगे बढ़ता रहता है। जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, जो जानबूझकर पाप कर्मों में ही लिप्त हैं, जो मुझे जानने की चेष्टा भी नहीं करते, ऐसे मनुष्य को जीवन में और जीवन के बाद के जीवन में भी कष्टों से मुक्ति नहीं मिल पाती। जो मनुष्य अंत काल में मुझको स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पुष्प फल जल इत्यादि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प मैं प्रकट होकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वह अब मुझे अर्पण कर, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। मेरे लिए न तो कोई प्रिय है और न ही अप्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं, वह मुझे में है और मैं उनमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त बनकर मुझको भजता है, तो वह पुरुष भी साधु के समान है, क्योंकि उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमात्मा के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। स्त्री वैश्य शूद्र भूत पिशाच चांडाल कोई भी हो, वह मेरी शरण में आकर परम गति को ही प्राप्त होता है। हमारे तामसिक गुण हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें नुकसान पहुंचाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य को तामसिक और राजसी गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वह है जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़े रखता है और उन्हें प्यार करना भी सिखाता है। किसी का अच्छा न कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत है, यह केवल दो लोग जानते हैं।
एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। मैं अपने आप को भगवान को समर्पित करता हूँ, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया, वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। मनुष्य को सबसे पहले खुद का आकलन करना चाहिए, अर्थात खुद के बारे में जान लेना चाहिए। खुद की काबिलियत और क्षमता को जानना ही मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति करवा सकता है। जब तक मनुष्य खुद के बारे में जान नहीं लेगा, तब तक उस मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। हर मनुष्य को अपने आप पर पूरा भरोसा होना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं, वह अवश्य ही सफलता को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति जैसा विश्वास करता है, आखिरकार वैसा ही बन जाता है। सुख और दुख सर्दी और गर्मी के समान है। आज अगर दुख है तो कल सुख भी होगा। इसलिए इन दोनों ही परिस्थितियों में मनुष्य को संयम से काम लेना चाहिए। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन की सही राह का और संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है। और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त होता है, पता भी नहीं चलता। जो मनुष्य अपने मन लगाकर अपना कार्य करते हैं और वह छोटे छोटे कार्यों में भी खुशी ढूंढ लेते हैं, वह लोग अंत में निश्चित ही सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने काम को एक बोझ समझकर बस पूरा कर देना चाहते हैं और अपने किसी भी काम को सही ढंग से नहीं करते हैं। तो ऐसे मनुष्य हमेशा ही अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। जो लोग स्वार्थी प्रवृत्ति के हैं, जो सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं, जिन्हें दूसरों की भलाई से कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोगों का कभी भला नहीं होता। श्री कृष्ण ने गीता सार में उन लोगों के लिए इस उपदेश के माध्यम से बहुत बड़ी सीख दी है। भगवान कहते हैं, स्वार्थ शीशे पर फैली धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब भी नहीं देख पाता है। इंसान का स्वाद उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की तरफ धकेलता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करें, तो इसके लिए यह जरूरी है कि आप स्वार्थ को कभी अपने पास नहीं आने दें, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी सिर्फ अपना स्वार्थ निकालने के लिए करते हैं। ईश्वर हमेशा उन मनुष्यों का साथ देता है। जो व्यक्ति प्रभावशाली सत्य को मान लेता है, तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। सृष्टि निर्माता ईश्वर ही है, जो संपूर्ण जगत को चला रहा है। वहीं इंसान तो बस ईश्वर के हाथ की कठपुतली है। इसलिए इंसान को कभी अपने भविष्य या फिर अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर विकट परिस्थिति में ईश्वर इंसान का साथ देता है और से मुश्किलों से बाहर निकालता है। इसलिए हम सभी को ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि अपने काम को पहली प्राथमिकता दें और पहले अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें, तभी दूसरे के काम को करें। क्योंकि जो लोग पहले अपने काम को नहीं करते और दूसरों का काम करते रहते हैं, वे लोग अक्सर परेशान रहते हैं। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है, वह अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वह कह सकता है, वह शब्दों से नहीं कह सकता। जो चीज हमारे दायरे से बाहर हो, उसमें अपना समय गंवाना मूर्खता ही होगी। किसी भी व्यक्ति को न तो समय से पहले और न ही भाग्य से अधिक कभी कुछ मिलता है, लेकिन उसे पाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझ में मन लगाते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनको वह सब कुछ प्रदान करता है जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा पर भरोसा रखें।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कितना भी बुरा वक्त आ जाए कभी विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि डटकर उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि संसार का नियम है, जो आया है उसे दुख का सामना करना ही पड़ेगा। रोने से और चिंता करने से कोई फायदा नहीं, बल्कि इससे दुख और बढ़ेगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए जरूरत के हिसाब से खुद में बदलाव करें और समाज के बारे में न सोचते हुए अपने काम को पूरा करें। जीवन में मित्रों की भूमिका बहुत अहम होती है। सच्चे दोस्तों की पहचान हमेशा मुश्किल वक्त में ही होती है। जिस तरह भगवान कृष्ण ने पांडवों के मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया, वैसे ही आपको भी अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए। जीवन में आपको ऐसे ही मित्र बनाने चाहिए, जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहें। जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन सफलता सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार से सीख लेकर आगे बढ़ता रहता है। हारकर निराश होना किसी की समस्या का हल नहीं है। किसी भी परिस्थिति में लड़ने के लिए एक बेहतर रणनीति बनाना बहुत जरूरी होता है। बिना रणनीति के आप हर मोर्चे पर नाकामयाब ही होंगे। यदि पांडव भी श्री कृष्ण द्वारा बनाए गए रणनीति का पालन नहीं करते तो शायद कौरवों के खिलाफ युद्ध में उन्हें जीत नहीं मिल पाती। यदि कोई साधक किसी कारण वश अपनी साधना में सफल नहीं हो पाता तो भगवान उसकी अधूरी साधना पूरी करने के लिए उसे फिर से जन्म देते हैं। मेरे सिवाय इस जगत का कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है। यह संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है, मुझ में ही स्थित रहता है और मुझ में ही लीन हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के सिवाय संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सत, रज और तम, इन तीन गुणों से युक्त मेरी माया को पार कर पाना असंभव है। मनुष्य मेरी इस माया में चिपके रहते हैं और भोग संग्रह की इच्छा छोड़ नहीं पाते। मनुष्य अपने को कभी सुखी और कभी दुखी, कभी समझदार और कभी बेबस, कभी निर्बल तो कभी बलवान आदि मानकर मेरी बातों में तल्लीन रहते हैं। परंतु जो मनुष्य मेरे शरणागत हो जाते हैं वे मेरी इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल मेरी ही तरफ रहती है। वे मेरी माया में नहीं फंसते ही श्रेष्ठ और पवित्र कर्म करने वाले मेरे 4 प्रकार के भक्त मेरा स्मरण करते हैं। ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। अर्थार्थी सबसे निम्न श्रेणी के भक्त हैं, उससे श्रेष्ठ आर्त, आर्त से श्रेष्ठ जिज्ञासु और जिज्ञासु से भी श्रेष्ठ भक्त ज्ञानी हैं। मैं आपको इन भक्तों के बारे में समझाता हूँ। अर्थार्थी भक्त वे होते हैं जो ईश्वर को केवल लोभ यानी धन, वैभव, सुख, समृद्धि आदि के लिए ही ईश्वर का स्मरण करते हैं। ऐसे लोगों के लिए भगवान से ज्यादा भौतिक सुख सर्वोपरि होता है। इस तरह से भक्तों को अर्थार्थी अर्थात निम्न कोटि के भक्त की श्रेणी में रखा जाता है। आर्त भक्त वे होते हैं जो भगवान को केवल तभी याद करते हैं जब उन्हें किसी प्रकार का कष्ट हो, वे दुख और समस्या से घिरे हुए हो। यानी जो भक्त समस्या के समय ईश्वर को याद करते हैं वे आर्त भक्त की श्रेणी में आते हैं। ये निम्न कोटि से थोड़े श्रेष्ठ होते हैं। जो प्राण संकट आने पर संकट दूर करने के लिए केवल भगवान को पुकारते हैं, कष्ट का निवारण केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरे किसी से नहीं। लेकिन इस तरह के भक्तों में द्रौपदी और गजेंद्र का दृष्टांत ठीक नहीं लगता है, क्योंकि इन दोनों ने अपनी रक्षा के लिए अन्य उपायों का भी सहारा लिया था। चीरहरण के समय जब द्रौपदी भीष्म पितामह और 5 पांडवों पर भरोसा करती रही, तब तक वह रोती बिलखती और कष्ट सहती रही। परंतु जब सब सहारे काम नहीं आए तो द्रौपदी ने अनन्य भाव से प्रभु को पुकारा, तब प्रभु ने उसकी लाज बचाई।
ऐसे ही गजेंद्र ने जब तक दूसरे हाथियों और अपने बल का सहारा दिया तब तक वह कई वर्षों तक मगरमच्छ से लड़ता रहा और दुख पाता रहा। सब सहारे छूटने के बाद जब उसने ओम नमो भगवते कहकर हरि को पुकारा, भगवान ने तुरंत आकर मगरमच्छ का मुंह फाड़ दिया और गजेंद्र का उद्धार किया। आर्त भक्तों में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का दृष्टांत सही लगता है। इसका कारण है कि जब उस पर संकट आया तब उसने भगवान श्री कृष्ण के सिवाय किसी दूसरे उपाय का सहारा नहीं लिया। उसने सीधे भगवान से निवेदन किया। उसने श्री भगवान से कहा कि यह दहकता हुआ अश्वत्थामा का बाण मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए दौड़ा आ रहा है, मेरी रक्षा करें। तुरंत उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर भगवान ने गर्भ की रक्षा की और परीक्षित को बचाया। जिज्ञासु भक्त वे लोग होते हैं जिन्हें कुछ जानने की जिज्ञासा हो, अर्थात जो लोग भगवान को अपनी निजी समस्या के लिए याद न करें, संसार में फैले हुए अनित्य अधर्म को देखकर ईश्वर की खोज में लगते हैं और ईश्वर की भक्ति करते हैं। जिज्ञासु भक्तों में उद्धव जी का नाम लिया जाता है। भगवान ने उद्धव जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था, जो उद्धव गीता के नाम से भी प्रसिद्ध है। ज्ञानी भक्त वे लोग होते हैं जो केवल ईश्वर की चाह रखता है, वह केवल ईश्वर में लीन रहना चाहता है, वह भगवान से किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखता है। ईश्वर ऐसे भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा रखते हैं और हमेशा अपने भक्त की रक्षा करते हैं। ऐसे भक्त ईश्वर की आत्मा होते हैं। ऐसे प्रेमी भक्तों में गोपियों का नाम प्रसिद्ध है। गोपियों ने अपने सुख का त्याग कर प्रियतम भगवान के सुख को ही अपना सुख माना था। अर्थात प्रेमी भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता, इसलिए वह भक्त ही भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। बुरे लोग हमेशा बुरे कर्म कहते हैं, फिर भी वह जीवन में सुखी और संपन्न रहते हैं, जबकि अच्छे लोग जीवन में अच्छा काम करते हैं, फिर भी उन्हें अपमान और दर्द ही मिलता है। अक्सर लोगों के मन में ऐसा सवाल रहता है कि जो लोग अच्छे कर्म कहते हैं वह परेशान रहते हैं, जबकि जो बुरे कर्म करते हैं वह खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में है वह खुश हैं और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अब अच्छाई का जमाना ही नहीं रहा। अगर आपके मन में भी यह सवाल आया है तो आज आप इसका जवाब जान लीजिए। जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा उत्पन्न होती थी तो वे श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वह दुविधा में है और इसका जवाब वह श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है। अर्जुन ने कहा, मुझे यह जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वह सच्चाई नहीं देख पाता है। अर्जुन उनकी यह बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब यह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। मनुष्य पूर्ण ज्ञानी नहीं है, इसलिए कर्म फल को ठीक से नहीं समझकर हमेशा अपने भाग्य को ही कोसता रहता है। विधि के विधान के अनुसार ही कर्मों का फल कब, कैसे, कहाँ और किस रूप में मिलता है यह कोई पहले से नहीं बता सकता, लेकिन यह तो तय है कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल अवश्य मिलता है और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। श्री कृष्ण कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं। ये कहानी है एक गुरु व उसके शिष्य की। एक समय की बात है,
एक जंगल में एक कुटिया थी और उस कुटिया में एक महात्मा जी और उनका एक शिष्य रहते थे। महात्मा जी अपने शिष्य से बहुत प्यार करते थे। महात्मा जी को बहुत ही सिद्धियां प्राप्त थी और उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। वह हमेशा ध्यान में लीन रहते थे। वह कुछ खाते पीते भी नहीं थे। उनके ध्यान की शक्ति की खास बात यह थी कि वह ध्यान करते करते भविष्य देखने में सक्षम थे। एक बार वे ध्यान में लीन थे तो एकाएक देखते हैं कि अगले 8 दिनों बाद उनके शिष्य की मृत्यु तय है और यह भविष्य देखकर वह अत्यधिक व्यथित हो जाते हैं और परेशान होते हैं। उनका ध्यान एकाएक भंग हो जाता है और वह सारी बातों को सोचकर घबरा जाते हैं और वह सोच में डूब जाते हैं कि मेरे शिष्य के पास जीवन के केवल 8 ही दिन शेष हैं। इसके बाद महात्मा जी अपने शिष्य के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने परिवार के पास उनके गांव में मिलने के लिए चले जाओ। यह बातें सुनकर उनका शिष्य बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वह अपने गुरु को कहता है कि गुरुजी, सच में मुझे भी बहुत दिनों से अपने परिवार वालों की याद आ रही थी। मैं भी सोच रहा था कि मैं भी अपने परिवार वालों के पास जाकर मिल लेता हूँ। और वह अपने गुरु से आज्ञा लेकर वहाँ से चल देता है, लेकिन वह इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि उसके गुरु की आंखों में आंसू आए हुए होते हैं। वह चलते चलते समुद्र के पास पहुँचता है तो वहाँ देखता है कि एक रेत के टीले के पास चींटियों का बिल था और उस बिल से कुछ चींटियां बाहर की तरफ आ रही थीं और कुछ चींटियां अंदर की तरफ जा रही थीं। चींटियां आपस में बार बार टकराकर अपनी दिशा को खो देती थी और उसके बाद फिर से इधर उधर चलना शुरू कर देती थी। यह देखकर उस शिष्य को बहुत आनंद आ रहा था, लेकिन वह एकाएक देखता है कि समुद्र में तेजी से उफान आ रहा है। शिष्य को लगता है कि ये लहरें चींटियों के बिल में घुस जाएगा, जिस वजह से बहुत सारी चींटियों की जान चली जाएगी। वह अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने ऊपर वाले वस्त्रों को खोलता है और उसके अंदर रेत भरकर एक तरह की चारदीवारी उस चींटियों के बिल के ऊपर बना देता है। फिर एक नाली बना देता है, जिसकी वजह से वह समुद्र की लहरें उस नाली में बहकर दोबारा समुद्र में मिल जाती हैं। इस तरह से वह सभी चींटियों की जान बचा लेता है। फिर एक नाव में बैठकर अपने घर की ओर समुद्र पार करके निकल जाता है। वह अपने परिवार के पास आता है। उसे पता भी नहीं चलता कि कब समय गुजर जाता है। वह अपना सामान बांधकर सोचता है कि अगले दिन मैं अपने गुरुजी के पास वापस चला जाऊंगा। अगले ही दिन में सुबह सुबह वह अपने गुरु के पास जाने के लिए निकल जाता है। वहाँ उसके गुरु अपनी कुटिया में बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। उनको लगता है कि उनके शिष्य के 8 दिन पूरे हो गए, अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होगा। तभी वह देखते हैं कि कोई मनुष्य उनकी कुटिया की ओर आ रहा है। वह जब ढंग से देखते हैं तो उनको पता चलता है कि यह तो उन्हीं का शिष्य है जो उनकी ओर चला आ रहा है। वह दौड़कर अपने शिष्य के गले लग जाते हैं और अपने शिष्य का हालचाल पूछते हैं। गुरुजी को समझ नहीं आता है कि उनका देखा हुआ भविष्य गलत कैसे हो गया। वह अपने शिष्य से पूछते हैं कि बेटा, तुमने इन 8 दिनों में क्या क्या किया। शिष्य अपने परिवार के साथ बिताए हुए सारे पलों के बारे में बता देता है, लेकिन उसके गुरु को ऐसा कुछ भी इन 8 दिनों में खास नहीं लगा। फिर शिष्य कहता है कि मैं आपको एक बात बताना भूल गया। जब मैं इस जंगल से समुद्र की ओर गया था तब मैंने कई चींटियों की जान बचाई थी। उसके बाद गुरु समझ जाते हैं कि उसके कर्मों की वजह से ही वह शिष्य बच पाया था। फिर महात्मा जी कहते हैं कि अपने कर्म एक दिन जरूर लौट कर आते हैं। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, क्या तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान तुम्हें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता, मगर आप अच्छे कर्म करते रहे तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वह अच्छे काम करता रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि किसी के द्वारा किया गया काम बेकार नहीं जाता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है
आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। मनुष्य को निडर, शुद्ध और आध्यात्मिक बनना चाहिए। जीवन का आनंद लो, उदार हृदय से बातें करो, किसी पर क्रोध मत करो, किसी का अहित मत सोचो, सभी के साथ सद्भाव के साथ पेश आओ। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह काम किस प्रकार का है। जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान आपके अंदर चलने वाले सभी बुरे कार्यों को भस्म कर देता है और आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम करना, अपने जीवन को हमेशा ऊपर वाले को सौंप देना। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का समूह गुण और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा ही रचा गया है। इस प्रकार इस सृष्टि की रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तो वास्तव में अकर्ता ही जानो। कर्मों के फल में मेरी स्पर्धा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। यहाँ श्री कृष्ण के कहने का भाव है कि काम करो लेकिन फल की इच्छा से नहीं, बस अपना काम करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। पूर्व काल में पूर्वजों ने भी इस प्रकार बताए अनुसार ही कर्म किए हैं, मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इसलिए अगर तू भी मोक्ष को पाना चाहता है तो पूर्वजों द्वारा किए जाने वाले कर्मों को ही का, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो अपनी देह पर अभिमान नहीं करता, जो ममता से रहित हो गया है, जिसका मन निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, वैसा कर्म योगी अपना कर्म यज्ञ की तरह करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। जो अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देता है, जो अपने हर काम में परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए करता है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, वैसा कर्म योगी मोक्ष का अधिकारी होता है। जो मनुष्य मुझसे प्रेम करता है वह सदा मुझको ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य संसार में कोई नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो मनुष्य श्रद्धा, योग और दोषों से रहित होकर इस श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण या पढ़ेगा, वह भी सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम हासिल नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, पर फिर भी वह कभी सरल जीवन जी ही नहीं पाता। वह हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है, वह भूत व भविष्य की बातों को सोचकर परेशान होता रहता है। वह मौत से नहीं डरता है, न तो अपने जीवन को सही तरीके से जी पाता है और न ही मृत्यु को गले लगा पाता है। ज्ञानी व्यक्ति न तो मरने वाले का शोक करते हैं, न ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वो एक दिन जरूर मरेगा। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को मैं ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे वर्तमान में अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तो तुम्हारा आने वाला कल मैं जरूर उजागर करूंगा। ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो से नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है। जिस प्रकार समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, ठीक उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। हम न बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसीलिए उसका नाम परमात्मा है। वह न बोले फिर भी हमें सुनाए दे, उसी का नाम श्रद्धा है। कृष्ण कहते हैं, मैं धरती की सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूँ। भगवान न तो किसी के पाप कर्म को और न ही किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है। पाप हो या पुण्य यह तो आपके ही हैं। तो इससे भगवान का क्या लेना देना। आप अपने स्वभाव के चलते जिस तरह के कर्म करते हैं उसका नतीजा ही पाप या पुण्य होता है।
आपके अंदर ज्ञान है, लेकिन वो अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है, उसी के चलते हम सारे बुरे काम करते हैं। अगर आप उसे पहचान जाएंगे तो उसके बाद सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा। जब अपने किसी अच्छे कार्य के उत्तर में दुख प्राप्त होता है तो मन में ये विचार आता है कि अच्छा कार्य करने का एवं धर्म के मार्ग पर चलने का तात्पर्य क्या है। धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने पर हमें कोई हानि नहीं होती, बल्कि ये कार्य हमारा भविष्य बनाते हैं। इसलिए हमें सर्वदा सत्य व धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अच्छी आदतों से बड़ी बड़ी बाधाएं भी दूर की जा सकती हैं। साथियों, इस वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। साथियों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट जरूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें व मस्त रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।